अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि हमने थीम को कस्टमाइज़ कैसे करना है, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो हमने कैसे रिमूव करनी है और जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने कैसे ऐड करनी है ब्लॉगर थीम के ऊपर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हमने पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं। अब देखें, पेजेस दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं कंटेंट पेजेस और एक होते हैं जिनको हम पॉलिसीज़ पेजेस कहते हैं। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है, ये जो देखें, ये जो लाइन ब्लैक कलर की, इसके ऊपर ये जो पेजेस हैं, डाउनलोड, रिजल्ट, डेट शीट, तो ये कंटेंट पेजेस होते हैं जिनके साथ हमने कंटेंट ऐड करना होता है, उनको हम कंटेंट पेजेस कहते हैं। और कुछ पेजेस होते हैं जिनके ऊपर जो हमने पॉलिसीज़ लगानी होती हैं, ठीक है, उनको हम पॉलिसीज़ पेजेस कहते हैं। तो कंटेंट पेजेस हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम उनके अंदर अपना कंटेंट जो है वो एक ही जगह पे रिलेटेड कंटेंट को ऐड कर सकें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एजुकेशन की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने डेट शीट्स देनी है। तो मैं कहूँगा कि चाहे बीए की डेट शीट है, बीएस की है, एमए की है या 9th क्लास की है, तो वो सारी चीज़ें मैं ये डेट शीट वाले पेज के ऊपर शो कराऊँ ताकि कोई भी यूज़र आए तो ये यहाँ से इजीली डेट शीट के ऊपर चेक लगा कर क्लिक करके वो डेट शीट वाले पोस्ट को एक्सेस कर सके, ठीक, उसको तलाश ना करनी पड़े। बाकी अगर मैं रिज़ल्ट्स देना चाहता हूँ तो वो मैं एक रिज़ल्ट का पेज बनाऊँगा, इसके ऊपर सारे रिज़ल्ट्स होंगे। जब कोई भी बच्चा आएगा वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो रिज़ल्ट्स वाले पेज को एक्सेस पाएगा। तो इसको हम कहते हैं कंटेंट पेजेस, ताकि हम कंटेंट को जो है वो अच्छी तरह से कैटेगराइज कर सकें। अब दूसरे आते हैं पॉलिसीज़ पेजेस। पॉलिसीज़ पेजेस ऐड करने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि उनके बगैर आपको कोई भी ऐड नेटवर्क जो है वो अप्रूवल नहीं देता। क्योंकि पॉलिसीज़, कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी इदारा है, तो उसकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। अगर पॉलिसीज़ ना हो तो उनके बगैर वो वर्क नहीं करता। तो इसलिए वेबसाइट के ऊपर भी पॉलिसीज़ होती हैं जो हमें ऐड करनी पड़ती हैं। इनके अलावा अगर ये नहीं हम ऐड करते तो हमें ना कोई एडिसन अप्रूवल देता है गूगल, ना ही कोई और ऐड नेटवर्क हमें अप्रूवल देता है। तो ये ऐड करने बहुत ज़रूरी हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने ये कंटेंट पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए आपने जाना है यहाँ पे, ये देखें ब्लॉगर के आप आ जाएँ डैशबोर्ड में, ये लिखा हुआ है पेजेस, ठीक है। पेजेस के अंदर आपने क्लिक करना है और यहाँ से जो है वो आपने ये यहाँ पे वेट करना है। ये देखें, ये लिखा हुआ न्यू पेज, ठीक है। जब पेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू पेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ामिनेशन का पेज, एग्ज़ाम का पेज बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा एग्ज़ाम, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर दूँगा इसको, और उसके बाद कंफर्म करूँगा। तो ये मेरा जो है एक पेज बन चुका है। अब मैंने क्या करना, अब मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे एक और पेज भी चाहिए जॉब्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाली लाइन पे आपने क्लिक करना और यहाँ पे आपने जॉब्स लिखना है और आपने यहाँ पे ये येलो कलर का पब्लिश है, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर कंफर्म के क्लिक करना है। तो ये पेज भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो पेज हमारे बन चुके हैं, ठीक। अब हमने इनको यहाँ पे ऐड करना है, इस जगह पे मेन्यू के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, आपने इसको, ये व्यू वाला ऑप्शन होगा, इस पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने व्यू कर लेना और इसके बाद यहाँ पे भी आपने क्लिक करना और इसको भी न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेन पेज पे लगाने मेन्यू के ऊपर, तो हम इसके लेआउट के अंदर जाएंगे, ठीक है। लेआउट पे आपने क्लिक करना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आप जितने पेजेस चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे लगाने के बाद ये देखिए मेन मेन्यू, ये जो लिखा हुआ है मेन मेन्यू, यहाँ पे आना है और ये लिंक लिस्ट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एग्ज़ाम, क्योंकि हमने एग्ज़ाम का पेज ऐड करना। तो यहाँ पे हमने एग्ज़ाम वाला पेज ओपन किया, तो इसके लिंक को आपने कॉपी करना है। ये जो होता है ऊपर, ये लिंक होता है, इसको आपने कॉपी करना है और वो या आपने यहाँ आकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और फिर आपने सेव पे क्लिक करना है। ये देखें एग्ज़ाम वाला पेज ऐड हो चुका। अब हमने न्यू वाला ऐड करना है, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो इस पर मैं लिखूँगा जॉब्स, ठीक है। और ये जॉब्स वाला पेज हमने ओपन जो बनाया है वो ओपन किया हुआ है। इसके मैं इस लिंक को जो सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ इस पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, और सेव कर दूँगा और फिर हम इसको कर देंगे सेव, ठीक है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है,
आपने इसको रिफ़्रेश करना है तो यहाँ पे अब जॉब्स और एग्ज़ाम के पेज आ चुके हैं। ये देखिए एग्ज़ाम और जॉब्स अब ये यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप जो जो पेजेस बनाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं और फिर उन जो पेजेस के अंदर आप जो चाहे लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इन पेजेस पे क्लिक करता हूँ और इनको मैं एडिट पे करता हूँ क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे हम जो चाहें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप जो भी लिखना चाहे जॉब्स के पेजेस के अंदर न्यू जॉब्स के बारे में, तो वो यार वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। या उसके बाद आप एग्ज़ाम में कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो एग्ज़ाम वाले पेज के ऊपर आप लिख सकते हैं। बस एक दफ़ा आपने ऐड कर देना, जो जो लिखते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेन मेन्यू के अंदर आते जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमारे कंटेंट पेजेस आ चुके हैं। उसके बाद पॉलिसीज़ पेजेस हैं। पॉलिसीज़ पेजेस क्या होते हैं, जिसके अब देखिए कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब कोई भी बंदा आता है तो वो उससे कांटेक्ट करना चाहता है तो उसका एक कांटेक्ट पेज होना चाहिए ताकि यूज़र उससे कांटेक्ट कर सके। या अगर यूज़र को उस कंपनी के बारे में कुछ मालूमात चाहिए तो वो क्या करेगा, उनके अबाउट अस में जाएगा ताकि उस तो हमने कौन कौन से पेज ऐड करने, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसीज़ एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। ये 4 पेज आपने लाजमी ऐड करने। जब कोई भी वेबसाइट बना, आप किसी भी वेबसाइट पे विज़िट करें तो ये 4 पेजेस लाजमी होते हैं। मैं आपको अपनी वेबसाइट चेक करवा देता हूँ। इस पे आप जब जाएंगे, यहाँ पे भी होंगे, आप कोई भी वेबसाइट विज़िट करेंगे तो ये 4 पेजेस जो हैं लाजमी होंगे। और ये 4 पेज जो हैं ये मोस्टली वेबसाइट के बॉटम में होते हैं, यानी फुटर के अंदर ऐड होते हैं। तो देखिए मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तो ये सारे पेज जो हैं ये यहाँ पे मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, इनको यहाँ पे ऐड करना है। ये देखिए होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। तो होम का वाला जो है यहाँ पे हमें नीचे, यहाँ पे हमने 4 पेजेस अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पेजेस के ऊपर और उसके बाद हम 4 पेजेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, आपने क्लिक करना, 4 पेजेस आपने कर लेने क्रिएट। पहला कौन सा, अबाउट अस। ठीक है, इसको करने के बाद आपने पब्लिश करना है और कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म होगा और ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आपने आना है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स अस का पेज आपने बनाना है। ठीक है, ये 4 पेजेस लाजमी बनाकर वेबसाइट पे आपने ऐड करने हैं। इस पर करना है और कन्फर्म पे करना है, ये पेज भी बन जाएगा। उसके बाद जो थर्ड वाला है वो हमारा है प्राइवेसी पॉलिसीज़। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये पेज भी आपने क्रिएट कर लेना है। और 4 वाला जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन के पेज होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसको भी कर लेना है क्रिएट है, टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारे 4 पेज बन चुके हैं। ये 4 पेज वेबसाइट पे होने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनके बगैर आपको कोई भी एड नेटवर्क जो है वो आपको अप्रूवल नहीं देगा। अब आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना और यहाँ पे लिखना है अबाउट अस पेज जनरेटर। ठीक है, अबाउट अस पेज जनरेटर। तो ये देखिए यहाँ पे आपने करना है क्लिक और यहाँ से आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, कोई इशू नहीं है। तो मैं इधर से कोई एक वेबसाइट जो है ये वाली ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। अब अबाउट अस में क्या होगा, आपकी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इस पे आपने यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखना है। तो मैं ओकार्डियंस लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका होता है URL ये आपने देना है। यहाँ पे कैटेगरी में एजुकेशन लिखता हूँ। ठीक है, इसको आपने फिल आउट कर लेना। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी नहीं मेंशन करता, जस्ट ये हैश लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपने जब लगाने हैं और उसके बाद आपने करना है सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये देखिए ये पेज है आपका डाटा क्रिएट। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और फिर ओके पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे अबाउट अस का पेज हमने जनरेट किया था, उस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना उसके ऊपर और यहाँ पे आपने इसको करना है पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने से पहले आपने इसको HTML व्यू में ले जाना है और यहाँ पे उसको करना है और उसके बाद आप आ जाएं कंपोज के अंदर। तो ये देखिए ये पेज हमारा ऐड हो चुका है, इसको आपने अपडेट कर देना है। ठीक है,
अब आपकी इस जो पेज है इसके ऊपर डाटा आ चुका है। अगर कोई बंदा आपके अबाउट अस पेज को करता है विज़िट, तो उनके पास जो है वो आपके इस पेज को इजीली एक्सेस कर सकेगा। अब आपने कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है उसके अंदर डाटा ऐड करना है, तो आप इसी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ से ये देखें डिस्क्लेमर है, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का पेज है हम जनरेट कर सकते हैं, वो आपने जनरेट कर लेना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो है आपने इसको कॉन्टैक्ट अस के पेज को ओपन करना है। तो ये आपको जनरेट करके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, तो आपका जो पेज है ये जनरेट हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं ताकि आप को आसानी रहे ये पेजेस क्रिएट करने में, क्योंकि ये पेजेस बहुत ज़रूरी हैं और ये लाजमी ऐड करने होते हैं। यहाँ पे आपने वेबसाइट का नाम लिखना है, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। तो मैं कोई भी ईमेल आईडी लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना व्हाट्सएप नंबर लिखे या ना लिखे कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए ये पेज भी हमारा बन चुका है। इसको आपने सारे पेज को कर लेना सिलेक्ट और आपने फिर इधर आना है और यहाँ पे इसको आपने HTML व्यू में ले जाना है और इसको आपने यहाँ पे अपने इस पेज को कर देना पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको आपने कंपोज व्यू में ले जाना। ये देखिए ये हमारा जो है पेज बन चुका है, खूबसूरत सा पेज हमारा डिज़ाइन हो चुका है। अब हमने इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, अब इसी तरह आपने ये टर्म्स एंड कंडीशंस प्राइवेसी पॉलिसीज़ वाले भी पेज बना लेने हैं, इनके अंदर डाटा ऐड करना है। अब हमारा मेन जो काम है वो हमने इसको यहाँ पे वेबसाइट के बॉटम में लगाना है। ठीक है, अब अगर कोई भी बंदा हमसे कांटेक्ट करना चाहता है, अबाउट अस के बारे में, इन कंपनी के बारे में पढ़ना चाहता है या पॉलिसीज़ पढ़ना चाहता है, तो वो यहाँ से एक्सेस कर सकता है। तो हमने यहाँ पे लगाने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आना लेआउट के अंदर। ठीक है, ये पेजेस वाले ऑप्शन को इधर आप ओपन कर लें। ठीक है, लेआउट में आपने जाना है और यहाँ पे आपने नीचे चले जाना है। ठीक है, बॉटम पे तो ये देखिए लिंक लिस्ट, ये लिखा फूटर मेन्यू, फूटर मेन्यू के अंदर लिखा लिंक लिस्ट है। तो हमने क्या करना है, लिंक लिस्ट के अंदर हमें होम नहीं चाहिए, आपने 4 पेजेस जस्ट बनाने, अबाउट, कॉन्टैक्ट, उसके बाद आपने प्राइवेसी पॉलिसीज़, और जो 4 नंबर वाला है वो टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐश लगा लेता हूँ। तो ये 4 पेज हमारे बन चुके हैं। अब इनके अंदर हमने क्या करना है, ये जो पेज बनाए उनके लिंक लगाने हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले आपने अबाउट अस वाले पेज को करना है ओपन। ठीक है, ये व्यू कॉपी, ये जो आई बनी हुई है ना, यहाँ पे व्यू पे आपने क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। इस लिंक को आपने कॉपी करना है। ठीक है, ये लिंक जो है ना सारा सेलेक्ट करना है और इसको कॉपी करने के बाद आपने अबाउट अस यहाँ से देखा, ये देखिए अबाउट अस है, यहाँ पे क्लिक करना और ये जो लिखा हो साइट URL, यहाँ पे आपने उसको करना है पेस्ट और इसको सेव करना है। फिर आपने आ जाना कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में। तो यहाँ से आपने कॉन्टैक्ट अस वाला जो पेज उसको ओपन कर लेना और उसका ये URL ले लेना है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के अंदर उसको पेस्ट करना है और इसको सेव करना है। सेम इसी तरह आपने ये जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ है एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, इन 2 पेजेस को भी आपने ओपन कर लेना है और इनको भी आपने, आप देखिए मैंने ये टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पेज का URL लिया है, तो उसको मैं टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पेज के URL के अंदर यहाँ पे लगा दूँगा। ठीक है, और इसको आपने सेव भी करते जाना है। और अब प्राइवेसी पॉलिसीज़ वाला पेज ले लेता हूँ, उसको लगा देता हूँ। ये देखिए इस पर क्लिक करना है और ये जो बने होते हैं इनके ऊपर आपने इसको पेस्ट करके यहाँ सेव पे बटन पे क्लिक करना। अब हमने ये चारों पेजेस ऐड कर लिए। अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पेज ऐड हुए हैं या कि नहीं हुए। तो आपने ये नीचे आना है, व्यू ब्लॉग पे आपने क्लिक करना है। तो ये देखें आप नीचे जाएंगे तो ये 4 पेजेस हमने बनाए, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसीज़, टर्म एंड कंडीशन। तो ये 4 पेज बन चुके हैं। अब अगर कोई विजिटर आता है तो वो हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो इस कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे जाएगा तो हमारी ये देखिए यहाँ पे हमारी ईमेल दी हुई है, तो वो बंदा इधर से हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है,
अब अगर कोई दूसरा बंदा आता है, उसने ये कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन ली, तो वो अबाउट अस के पेज पे जाएगा, अबाउट पे क्लिक करेगा तो उसको एक पेज जो है ना डाटा मिल जाएगा कि ये कंपनी किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, इसी तरह अगर उसे टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसीज़ पढ़नी तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा। तो ये थे, ये पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है लगाने, ये हमने लगा दिए। उसके बाद हमने ये मेन्यू के अंदर कंटेंट पेजेस लगा लिए हैं। ठीक है, ये जो ऊपर पे आपको टॉप कॉर्नर के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इनको आप चाहो तो रख लो, चाहो तो हटा सकते हैं, तो मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने लेआउट के अंदर होना, लेआउट के अंदर आने के बाद ये जो लिखा हुआ है टॉप मेन्यू, ठीक है, टॉप मेन्यू लिंक लिस्ट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं सारे जो है इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने सेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये ऊपर वाले नहीं नज़र आएंगे। ये देखें, ऊपर वाले पेजेस ख़त्म हो चुके हैं। अब देखें, ये एक प्रोफेशनल सी लुक दे रहा है। अभी जब हम इस पे पोस्ट लिखेंगे तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। अब देखें, यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसीज, टर्म एंड कंडीशंस आ गई। यहाँ पे जब हम पोस्ट लिखेंगे तो वो यहाँ पे आएंगी, लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे आएगी, न्यूज़ यहाँ पे आएंगी, और बाकी कंटेंट हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, तो पेज जब भी आपने क्रिएट करने हैं, वो कंटेंट पेज हों या कि पॉलिसीज़ पेज हों, तो आपने इस तरह क्रिएट करने हैं। ठीक है, ये एक आसान सा वे है। और अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे आपने आर्टिकल कैसे, अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है कि इस वेबसाइट के ऊपर हमने कंटेंट लिखना है, आर्टिकल लिखने हैं, और उसके अंदर हमने एड्स लगाने और अर्निंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, कंटेंट कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, और वेबसाइट के ऊपर वो पब्लिश कैसे करना है। यानी आप कोई भी आर्टिकल लिखकर वेबसाइट के ऊपर कैसे पब्लिश करेंगे, तो वो कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे कि आपने आर्टिकल लिखना कैसे, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके ज़रिए आपने आसानी के साथ आर्टिकल लिखना। अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है फिर भी आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है, इंटर है, तो फिर भी आप इजीली इंग्लिश में आर्टिकल लिख सकते हैं और वेबसाइट पे पब्लिश करके अर्निंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक्यू को सब्सक्राइब करना है ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।